मेरे पास 60 साल की उम्र की दंपति आए और उस उम्र में वो डाइवोर्स ले रहे थे। 60 साल की उम्र में? तो मैंने कहा भाई जो राज़ी हो जाए उसका मैं पहले पास्ट लाइफ में ले जाऊंगी। मैं वाइफ तुरंत तैयार हो गई, मैं उनको लेके गई और देखा। ये मोडेलिटी कौन कौन सी बीमारियों को ठीक कर सकती है? रेकी या लामा फेरा या हीलिंग? कोई भी मानसिक समस्या है, कोई शारीरिक समस्या है, रिलेशनशिप में कोई समस्या है, जो भी उसको लगता है मेरे पास ये समस्या है, उसका निदान हीलिंग से हो सकता है। ये आप कैसे चैलेंज करते हैं कि हाँ हीलिंग से ठीक होगा? अच्छा, थर्ड आई खोली कैसे जाती है? कोई इंसान ड्रग्स लेता है, कोई इंसान शराब पीता है, तो कॉन्शियस सबकॉन्शियस या हीलिंग से उसके दिमाग में डाल के छुड़वाई जा सकती है। हीलिंग, रेकी, ये आई कहाँ से है? मैं उनको लेके गई और उस लाइफ में उन्होंने मुझे अपने साथ देखा। कभी मैं छोटी भी थी, किसी जन्म में मैं उनकी माँ भी थी, किसी जन्म में उनकी होने वाली बीवी थी, पर उनको उस जन्म में गोली लग गई थी, तो वो जन्म उनका अधूरा, हम दोनों का अधूरा रह गया था। लाइव दिखा दें कि मन को 5 मिनट की या मेडिटेशन कैसे करें कि 1 मिनट की करो। आपने कई पास्ट लाइफ देखी हैं, आप कई मॉडलिटी पे काम किया है आपने। जीवन में कोई ऐसे रिश्ते मिल जाते हैं जो इंसान कोसता है कि मेरे को ये रिश्ता क्यों मिला, तो वो क्या पिछला जन्मों का कर्ज होता है, चुकाना होता है? बिल्कुल, ये पिछला जन्म का बहुत बड़ा कर्जा है और समझ में आ जाए तो वो रेक्टिफाई भी होता है। इसमें मैं एक एग्जांपल आपको दूंगी। मेरे पास 60 साल की उम्र की एक दंपति आए और उस उम्र में वो डाइवोर्स ले रहे थे। 60 साल की उम्र में? 60 साल निकाले, लड़ते झगड़ते ही निकाले, कोई आराम से नहीं निकाले। लेकिन अब उन्होंने सोच लिया कि अब हम डाइवोर्स लेंगे। लेकिन उससे पहले फिर किसी ने राय दी कि भाई आप मेरा जिक्र करके कि आप उधर चले जाओ। वो मेरे पास आए, मुझे समझ में आता है ना ये वाली बात कि कुछ ना कुछ इनका पास्ट लाइफ का लेना देना है। तो मैंने कहा भाई जो राजी हो जाए उसका मैं पहले पास्ट लाइफ में ले जाऊंगी। मैं वाइफ तुरंत तैयार हो गई, मैं उनको लेके गई और देखा कि वो पिछले जन्म में वो भी आदमी थी और वो लेडी थे। मतलब ये बहुत कुछ मैं देखती हूँ, अक्सर ऐसा हो जाता है, जेंडर बदल हाँ, जाता है। जेंडर बदल जाता है। तो उन्होंने बहुत कष्ट दिए थे उनको, सुनते नहीं थे बात ना, जब ये आदमी के रूप में किसी भी जन्म में थी। और कहते हैं ना, अलग रखते थे, बहुत नीची नज़र से देखते थे अपनी पत्नी को, या जो भी लेडी रही होंगी, अब पूरा वाक्य तो याद नहीं है, पर हाँ ये याद है कि बड़े बुरे तरीके से पेश आती थी जब ये पुरुष थी किसी लाइफ में। तो भाई जब बाहर निकल आई, सोचने लगी, फिर जो भी वो बोलती रही तो मैं लिखती रहती हूँ, फिर हम उसको एक पूरा एक स्क्रिप्ट बनाते हैं, उनको समझाते हैं। तो मैंने कहा आपने जो क्या समझा तो आप ही को ठीक करना पड़ेगा। तो बोली हाँ, मैंने देखा कि मैंने ही तो इनको बहुत परेशान किया, अब ये मुझे कर रहे हैं, तो चीज तो मुझे ही ठीक करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा अब मैंने समझाया कि अगर आप नहीं ठीक करोगी तो इस चीज को आगे फिर दूसरे जन्म में लेके जाओगी, तो क्या भाई सॉल्व करना है इस जन्म में कि नहीं करना है। फिर उन्होंने ना करते हुए हाँ करती हुई समझ में आ गया, करने लग गई। और धीरे धीरे 6 महीने तक उनका फिर बाद में मेरे पास कोई जिक्र नहीं आया, ना उन्होंने फोन किया, कुछ किया। अचानक से 7वें महीने उनका फोन आता है, तो बड़े खुश थे दोनों जने। मैंने कहा कहाँ हो, तो उन्होंने पता नहीं बताया कि बाहर कहीं हम घूम रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। बोले अब हम जो है दोनों साथ घूम रहे हैं, आपने सही किया, हम संभल गए, अब हमारे बीच में रिश्ता सही हो गया। तो ये कैसे, क्या किया आपने? हमने पास्ट लाइफ में जब ले जाते हैं और वो आत्मा स्वयं भी देख लेती कि ये अटकन कहाँ हुआ है, तो एक तो आत्मा भी अपना काम करने लगती, हीलिंग देती है, और फिर उनको भी समझ में आने लगता है, तो वो अपना बिहेवियर भी धीरे धीरे चेंज करने लगते हैं कि भाई मैं ही कारण थी तो मुझे ही सुलझाना पड़ेगा ना। तो धीरे धीरे जैसे ही उन्होंने किया, वो एकदम जैसे कहते हैं ना, वो फैक्टर ही गल गया, खत्म, अपने आप ही सॉल्व हो गया। अब क्या रह गया, फिर प्रेम रह गया।
तो दोनों बहुत अच्छे अच्छे से रहने लगे। अच्छा, ये कार्मिक रिलेशंस क्या होते हैं? यही है कार्मिक रिलेशंस। अच्छे बुरे? देखिए, अच्छे और बुरे की तो मत कहिए, बस ये है अप्रिय प्रिय, किसी को अप्रिय लगा और उसकी मृत्यु उसी सेंस में हो गई, वो कैरी कर रहा है। ईश्वर का विधान है, ये प्रकृति का विधान है, ये यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का विधान है कि कोई सजा नहीं है, उनको वापस फिर एक जन्म में ले आएंगे। जैसे मैम कानून सजा देता है, वैसे क्या यूनिवर्स भी इंसान को सजा देता है? बिल्कुल नहीं देता है, सजा ऐसे नहीं देगा, वो कहेगा रेक्टिफाई करो प्यार से। अब यहाँ तो जरूरी है ना भाई, सॉल्यूशन ढूंढो, यहाँ तो जरूरी है। वो कहते हैं नहीं, ब्रह्मांड कहता है सिर्फ प्रेम ही सब कुछ है। अल्टीमेटली आपको रिश्तों में कहाँ पे आना है? प्रेम में ही आना है। अगर प्रेम नहीं है, अगर हेट्रेड आपके मन में था, द्वेष थी, हीनता थी, या मारपीट थी, या गुस्सा था एक दूसरे, तो रेक्टिफाई करना ही पड़ेगा आपको। कौन सी वाली? बस एक सूत्र है ब्रह्मांड का, प्रेम। जैसे शिव प्रेम है ना, जैसे विष्णु जी प्रेम है, कृष्ण प्रेम है ना। तो ज्ञान से उत्पन्न होता है प्रेम। आपको ज्ञान आ गया ना, आपको पता लग गया प्रेम, तो जो भी प्रेम के भाव में रहेगा उसके बहुत सारे कर्म अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। अच्छा, यूनिवर्स तक अपनी कुछ मैसेज पहुंचाना हो, या मैं ये चाहता हूँ मेरी ये चीज पूरी करे यूनिवर्स, तो उसका प्रोसेस क्या है? देखिए, यूनिवर्स आपकी आवाज तो सुनेगा नहीं। हाँ, ये तो फिजिकल सेल्फ हो गया आपका, ठीक है ना। जो हम वाक्य बोल रहे हैं, ये हम आपके लिए और आप मेरे लिए बोल रहे हो, वो आपकी ऊर्जाओं से संबंध रखता है, क्योंकि वो ऊर्जा है, एनर्जी है, यूनिवर्स। अब हम मंत्र जब पढ़ते हैं तो अपने अंदर एक एनर्जी को क्रिएट करते हैं, बढ़ाते हैं। ऐसे ही हीलिंग पद्धति में भी हम अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाते हैं। ऊर्जा, मंत्र क्या चीज है कि बार बार मंत्र, कोई चीज मन में बोलना कि एक ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है ना। तो अगर आपका कोई मैनिफेस्टेशन है, अब मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं आता, सपोज, शायद आपका मतलब यही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्या करें? तो वो उस बात के लिए पहले तो पॉजिटिव हो जाए, एक चॉइस, वो कहता है पहले अपनी चॉइस तो बताओ क्या है, मैं क्या समझूं, तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए? पहले चाहिए, फिर उसका आप चैंटिंग शुरू करो, जैसे मंत्र की तरह आप अपना स्वयं का मंत्र बनाओ, और पूरे दिन हम उस भाव में रहें कि ये पूरा होगा, क्योंकि यूनिवर्स कहता है कि आप सरेंडर मोड पे रहो। अब आपने, जैसे होता है ना, माँ बाप कहते हैं भाई बच्चा जिद कर रहा है, तो माँ बाप कहते हैं भाई दिला देंगे, और दिला देते हैं। बच्चे को ये नहीं पता कैसे दिलाते हैं, क्या प्रयास था माँ बाप का। तो ऐसे ही हमें नहीं पता लगता कि वो मुझे कैसे मिल गया, वो यूनिवर्स का प्रयास है, पर मेरी आवाज यूनिवर्स सुन ले, वो प्रयास मेरा सही होना चाहिए। तो यूनिवर्स को ये मैसेज पहले ही पहुंचाना पड़ेगा, ये मेरे साथ हो चुका है, या मेरे साथ मैं ये फील कर रहा हूँ अच्छा बुरा? मतलब आप एक जिद तो रखोगे ना माँ बाप की तरह कि भाई आपने ये मेरा काम कर दिया, मतलब ये तो करेंगे ना, हो चुका कर रहे हो नहीं तो होता ही रहेगा, फिर कई लाइफ में होता रहेगा। हो रहा है पे और होगा, हो चुका है, मुझे मिल गया है, तो ये हम चैंट, ये मेरा मंत्र है। अब उसकी एनर्जी बढ़ने लग गई। यूनिवर्स ने कहा अरे मुझे तो इसका काम करना है, क्योंकि ये तो हो चुका है, और जिस दिन वो कनेक्शन हुआ उसी दिन काम हो जाएगा। क्या बात है। तो वो कौन सी दिव्य शक्ति उसकी काम कर रही है? कोई दिव्य शक्ति नहीं, सिर्फ नेगेटिव नहीं होना है। नेगेटिव ऊर्जा आपकी शक्तियों को खाता है, विचारों को, कि अच्छा चलो मिल गया, नहीं मिलेगा, पता नहीं कैसे मिलेगा। आप रोज अगर ये बोलोगे तो जैसे यूनिवर्स काम करने लगेगा, तभी दूसरा आप बोल देते हो कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, तो वो भ्रमित होता है। अच्छा, आपको गुरु माँ के नाम से बुलाया जाता है, तो आपको क्या यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन था कि मेरे को गुरु नाम से पुकारा जाए, या पिछले जन्मों का कोई जैसे कार्मिक रिलेशंस है आपका? नहीं, मैं तो बहुत सिंपल हूँ। आज भी बच्चे ही कहीं स्वागत करें, मैं कहीं किसी के लिए कोई प्रेरित नहीं करती हूँ। मैं बहुत शांत रहती हूँ,
मैं अपना काम तन्मय से करती हूँ। पर उन लोग की इच्छाएं होती हैं, वो ऐसा बोलते हैं। ये शब्द उन्होंने ही मुझको दिया, गुरु माँ, मैंने उनको नहीं कहा कि मुझे गुरु माँ कह के पुकारिए। उनको फील होता है। मैं हर अपने स्टूडेंट को बहुत प्यार करती हूँ और ये वो लर्न करते हैं प्यार क्या होता है, प्यार करना कैसे होता है। और वो पुराने से पुराना स्टूडेंट भी आज मुझसे जुड़ा हुआ है। तो अच्छा, वो गुरु माँ इसीलिए बोलते हैं। जैसे कि कोई इंसान किसी के बारे में गलत शब्द बोलता है कि इसके साथ, इसने मेरे साथ बुरा किया, परमात्मा इसके साथ भी बुरा करे, तो बदला लेना चाहता है। उस खुद में ताकत नहीं है बदला लेने की, कहता परमात्मा तू ही मेरे साथ आके ये कर, कृष्णा कर। तो वो यूनिवर्स के साथ मैसेज पहुंचा रहा होता है कि सामने खुद अपने साथ समझौता कर रहा होता है कि यार चलो परमात्मा तो करेगा ही। देखिए, ये वाली ऐसी चीज नहीं है। यूनिवर्स पॉजिटिव चीज है। तो यूनिवर्स से जिस हिस्से में हम लोग जुड़े हुए हैं, दोनों हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही होते हैं, पर जिससे हम लोग जुड़े हैं वो पॉजिटिव साइड ऑफ यूनिवर्स है। वो ये कभी नहीं सिखाएगा कि तुम भी बदला ले लो। तो वहां पे वो मेरी बात हो सकता है ना सुने। हाँ, कोई तांत्रिक हो, भाई उनकी बात सुनी। मैं तो वो क्षेत्र नहीं जानती हूँ फिलहाल, मैं इसलिए उस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करूंगी। हम क्या करते हैं, हम उसको रिलीज कराते हैं, उस बर्डन को रिलीज कराते हैं। और हर आत्मा जो शुद्ध है, तो आत्मा आत्मा में तो कोई लड़ाई नहीं, क्योंकि औला से है ना। तो एक आत्मा दूसरे आत्मा को माफ करना सिखाते हैं और धीरे धीरे उनके संबंध अच्छे हो जाते हैं। तो हम अच्छा काम क्यों ना करें, हम लड़वाएं क्यों भाई? हम एज गुरु क्यों लड़वाएं भाई? जब वो दोनों प्यार से रह सकते हैं, तो एक क्रिया करेगा, दूसरा उसकी तरफ खिंचा चला जाएगा और वो दूरियां खत्म हो जाती है। प्रत्यक्ष है। ये बदले भावना रखना अच्छी बात नहीं है। ये तो नेगेटिव साइड हो गई ना। तो फिर आपकी तो ऊर्जा खाएगा ना ये भाव। भाई ये तो हमारी वैम्पायर एनर्जी हो गई। नकारात्मक शब्द जो है क्यों रखना? अगर मान लीजिए स्वतंत्र रहना चाहिए और दूसरों को भी स्वतंत्र रखिए। कोई हो सकता है मुझे पसंद ना करे, तो ये तो उसका एक स्वतंत्र विचार है ना, तो आई शुड एक्सेप्ट। कोई इंसान ने अपनी प्रॉपर्टी बनाई, पैसा बनाया, धन दौलत बनाई, तो वो सारी जिंदगी कमाता चला गया, वो छोड़ के चला गया। तो उसके बच्चों ने वो चीज़ों पे हक जताया कि ये मेरा बाप था। जैसे भाई बहन लड़ पड़ते हैं आपस में, तो आपको क्या लगता है ये कार्मिक है? देखिए, कार्मिक हो सकता है, इसे तो मैं डिनाई नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी हमें अकल है, हम इंसान हैं, तो थोड़ी तो इंसानियत जब हम लोग सभी सीख रहे होते हैं, तो इतना समझ में आना चाहिए कि लड़ना तो नहीं चाहिए। और मैं माँ बाप को भी यही हिदायत दूंगी कि अपने जीते जी कम से कम एक डिमार्केशन आज की तारीख में रखना चाहिए कि वो मेरे पीछे नहीं लड़ें, क्योंकि आजकल का माहौल ही ऐसा हो गया है। पर आपस में लड़ना तो नहीं चाहिए, मैं ये संदेश हमेशा दूंगी। अच्छा, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड, हाँ। ये दोनों दिमागों का क्या खेल है? अब देखिए, जो कॉन्शियस है यानी आपका ब्रेन, जिसमें आप मेरी बात सुन रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, है ना, ये कॉन्शियस माइंड हो गया। एक हो गया हमारा सब कॉन्शियस माइंड, जो सामने से हम उसको समझ नहीं पा रहे, पर वो मुझे समझ रहा है, वो मुझे समझ रहा है। और वो कहाँ से समझ रहा है? वो कॉन्शियस में जो भी हम पका रहे हैं वो ट्रैवल कर रहा है सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में। जब बार बार कोई चीज कई बार बताई जाएगी, तो अवचेतन मन यस मैन है, वो कहता है चलो यही सच है, ठीक है ना, वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। ईश्वर ने आपके कॉन्शियस माइंड, चेतन मन को दो काम दिए। इंसान के लिए उसने दो काम दिए कि भाई या तो एक्सेप्ट कर लेना या रिजेक्ट करना। कितने काम दिए? दो काम दिए। या मान लेना या ना मानना। तो भाई मुझे क्या चीज माननी चाहिए, क्या चीज नहीं माननी चाहिए, ये विवेक किसका है? स्वयं का है। तो अब हम मानते क्या है? बुरी चीजें मानने लग जाते हैं, लड़ाई मानने लग जाएंगे, दुर्भाव अगर मानने लग गए तो वो मेरे अंदर जा रहा है। तो ये किसी ने नहीं क्रिएट किया, ये सब नेगेटिविटी मैंने स्वयं में क्रिएट की, जबकि वो रिजेक्ट करनी चाहिए।
उन्हें दोनों क्षमता दी आपको। आपको कहा कि भैया कोई लड़ रहा है तो आपने आपसे, भाई मेरे से कोई अगर कहता है, मैं कहती हूँ भैया आप खुश रहिए, मैं ज़रूर आशीर्वाद देती हूँ, मैं ना किसी को बद्दुआएं देती हूँ ना किसी को कुछ कहती हूँ, मैं कहती हूँ भैया आप खुश रहिए, क्या जा रहा है, ब्लेस करती हूँ, क्योंकि मुझे वो चाहिए नहीं जो चीज़, तो मैं एक्सेप्ट क्यों करूँ। तो पॉजिटिव रहने का फायदा ज़्यादा है, आपकी एनर्जी बनी रहती है, तो आशीर्वाद दे दीजिए। लेकिन हम तो आजकल देने में रिजेक्ट तो हम ये सब कर देते हैं, नहीं हम अच्छाई नहीं करेंगे, उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, उसको आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं अच्छे से खुल के। आजकल आप देखिए आशीर्वाद मुंह से निकलता नहीं है। कहाँ निकलेगा पाप बस। तो आपने निगेटिव ले लिया, एक्सेप्टेंस में क्या चला गया आपके, निगेटिव, और आपने छोड़ दिया पॉजिटिव। रिजेक्ट क्या कर रहे हैं आप, पॉजिटिव। तो आपका एक व्यक्तित्व बन गया। अच्छा, ये कुदरत को क्यों दो दिमाग क्यों बनाने पड़े, उन्होंने क्यों खेल दिया? ये तो कृष्ण की सारी लीलाएं हैं। इसलिए करा कि आप परिपक्व बने, आप तराशे जाएं अच्छे से, आप फूक फूक के सोचें मुझे कैसे बढ़ना चाहिए। वो बुद्धिमत्ता कुछ लोगों में होती है, बहुत सारे लोगों में नहीं हो पाती। अच्छा, बुद्धिमत्ता जिन लोगों में नहीं होती वो क्या? तो उनको अब नहीं होती है, उनको थोड़ा सोचना तो चाहिए, क्योंकि देखिए आज की तारीख में हर को पता है बुरा क्या है और अच्छा क्या है, फिर भी खुद की चॉइस से हम लोग चलते हैं, तो वो शायद चॉइस बुरी वाली छोड़ दें, अपने आप बुद्धिमत्ता आ जाएगी। अच्छा, मुझे एक बताइए, जैसे कॉन्शियस माइंड, हम सब कॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं, हीलिंग की बात कर रहे हैं, कोई इंसान ड्रग्स लेता है, कोई इंसान शराब पीता है, तो कॉन्शियस सबकॉन्शियस या हीलिंग से उसके दिमाग में डाल के छुड़वाई जा सकती है? बिल्कुल छुड़वाई जा सकती है। कैसे? बशर्ते वो एग्री करे, वो उपस्थित भी हो। ये एग्री करता हो तो क्यों आएगा आपके पास? वो पेरेंट्स परेशान है। देखिए कोई भी जैसे पूरे हमारे विश्व में हर इंसान के साथ ऊपर की पावर्स चल रही हैं, फिर भी हम डिफरेंटली उसको अनुभव करते हैं। हम अपनी परिस्थितियों में डिफरेंटली परेशान होते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम इनको महत्व ज्यादा देते हैं और जो यूनिवर्स है उसको नहीं मान पाते, उसको एब्जॉर्ब नहीं करते। तो जरूरी है कि हम शुद्धता को, कुछ एनर्जी को समझने लग जाएं, मेरे फायदे की है, इतना तो समझना पड़ेगा ना। नहीं, वो इंसान नहीं समझ रहा, अल्कोहल पी रहा है, नशा कर रहा है, तो कैसे? तो थोड़ा थोड़ा एनर्जी में कोई भी हीलर उनको थोड़ी थोड़ी एनर्जी भेज सकता है, या जो उनके पास में व्यक्ति है उसकी भी सैरोगेसी माइंड से हम करके उनको उन तक ऊर्जा पहुंचा सकते हैं। आप समझ रहे, जैसे भाई मेरा कोई व्यक्ति है, मुझे उसको ठीक करना है, पर वो मैं बता नहीं पा रही हूँ, ये इसके साथ ये प्रॉब्लम है, ये बैठेगा नहीं सपोज, तो मेरे माइंड के थ्रू उन तक एनर्जी पहुंचाई जा सकती है। ये वन ऑफ द सेशन है, लेकिन हर किसी को ये आता नहीं। अच्छा, हीलिंग और या हिप्नोटाइज करना, ये दोनों अलग अलग हैं? देखिए, एक हिप्नोटिज्म का है सिर्फ स्टेज शो, एक है थेरेपीज का हिस्सा, ठीक है। तो जो थेरेपीज का हिस्सा है वो बहुत खूबसूरत है, वो अवचेतन मन को काट के अवचेतन मन में चीजें आपके पहुंचा देता है। अवचेतन मन क्या करता है, अवचेतन मन ही उसको चलाता है। तो जितने थॉट्स हमारे अवचेतन मन में पहुंच जाएंगे वो क्रिया अपने आप होने लगेगी। ठीक वैसे ही जैसे आपका हृदय चलता है, आप सो जाते हो, ये कौन चला रहा है? आपका अवचेतन मन। आपका सारा सिस्टम चल रहा है कि नहीं, डाइजेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, खून बन रहा है कि नहीं, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। तो हमें ऑटोमेटिक बनाने के लिए प्रोसेस, जैसे कि शराब छूट जाए, ये ऑटोमेटिक बनाने के लिए प्रोसेस हमें क्या करना पड़ेगा कि अवचेतन मन में विचार डालने पड़ेंगे, और वो भी लगातार। अच्छे। तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे वो क्रियान्वित होने लगेंगे, और ऐसे ही छूटती है चीजें। तो थेरेपी बहुत सुंदर है। हिप्नोटिज्म जो, या किसी इंसान को सम्मोहित कर लेना और उससे काम करवाना, तो वो उसके साथ जो बुरी आदत कैरी कर रहा है कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में, तो हिप्नोटिज्म से उसके दिमाग में कुछ डाल सकते हैं कि वो बुरी आदतें छोड़ दे? हाँ, वही बात कह रही हूँ मैं, कि हम सजेशंस देते हैं, एक भाव देते हैं शब्दों के द्वारा, उसमें एक वाइब्रेशंस के साथ में वो शब्दों का प्रयोग होता है, जो कि एक स्पेसिफिक
तरीके से उनको बोला जाता है। जैसे कि कोई इंसान अल्कोहल पीता है या शराब पीता है, उसको कौन से शब्दों से उसकी शराब छुड़ाई नहीं, सकती ये तो थेरेपिस्ट ही निर्णय लेगा कि उनसे बात करेगा, वो कौन से शब्द बोल रहे हैं। ये सब एक थोड़ी सी थेरेपी है, यानी ये थोड़ा सा जानना पड़ेगा, या उनके जो आसपास लोग हैं उनसे पूछना पड़ेगा ये क्या उच्चारित करते रहते हैं, दिन भर में क्या बोलते हैं, क्या इनके भाव निकलते हैं। जैसे कोई कहता है कि अरे भाई लाइफ में जीना ही क्या, ऐसे भी निकल सकते हैं। तो ये लोगों को पता होता है, उनके आसपास जो लोग रह रहे होते हैं, क्योंकि वो रोज ही कुछ ना कुछ ऐसा सब बोल रहे होते हैं। तो उनके माध्यम से भी थेरेपिस्ट जो है उन चीजों को कम करके कुछ अच्छे अच्छा, आपको चीजें क्या डाल सकता है। आपको क्या लगता है कि किसी इंसान में कोई किसी प्रकार की बुरी आदत आ गई तो वो कारण क्या होता है उसके अंदर बुरी आदत आने का? देखो, कारण तो कोई ना कोई इस जन्म में बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं कोई चीज बैठ गई है उसके मन में, या तो ट्रॉमा के रूप में, या किसी भाव जो उसने रोक लिया है, जो मूव नहीं कर रहा है, स्टक हो गया है, या फिर पिछले, जरूरी नहीं है पिछले से पिछली लाइफ हो, कोई सी भी लाइफ से कोई कारण निकल के आ रहा हो। जरूरी नहीं है हमने जो पिछली लाइफ में किया वही हम आज इस वक्त भुगत रहे हैं ना। किसी भी लाइफ में कोई ऐसा कारण होगा जो उसका मन भ्रमित करके उसको इस आदत में डाल रहा है। मैं पंजाब से हूँ, पंजाब में सूखा नशा जिसे आजकल पंजाब में ड्रग्स जीता है, तो आपको क्या लगता है कि ये रेकी या हीलिंग से खत्म किया जा सकता है? देखिए, थोड़ा सा रेकी से माइंड बैलेंस हम कर सकते हैं। तो अब अगर किसी को नहीं भी पता है तो घर वाले हीलर्स को बुला सकते हैं। वो अगर उनके ब्रेन को बैलेंस करें, यानी लेफ्ट और राइट ब्रेन को बैलेंस करने ही लग जाए, तो एक सोच डेवलप हो सकती है। जब बैलेंस सोच में आदमी आता है कि मैं कर क्या रहा हूँ, ये थॉट आएगा, तो शायद वो धीरे धीरे उसको छोड़ने के मुहिम में आ पाएगा, क्योंकि वो जागरूकता उसके अंदर आनी जरूरी है। तो वो जागरूकता, इसका मतलब उसका दोनों माइंड का जो ब्रेन का समन्वय है वो नहीं चल रहा, ठीक है ना। तो हीलिंग से ये किया जा सकता है। दूरस्थ उपचार में भी, जैसे माँ बैठी है अपने बच्चे के पास में, सर पे हाथ फेर रही है, उसी वक्त वो हीलर से कनेक्ट करके दूरस्थ उपचार ले सकती हैं। अब वो भी, हीलर भी यही काम कर रहा है। तो ये एक चीज हो सकती है कि वो कर सकते हैं इसको। अच्छा, भूत प्रेत सच में है? देखिए, मैं तो पहले इस विषय में नहीं घुसी थी और ना मानती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोग मेरे पास हीलिंग के लिए आ रहे थे, तो एक कोई और ताकत भी चल रही थी। अब चूंकि मैं बहुत पहले से ध्यान में, मंत्रास में, एक साधना में चलती हूँ, तो मैं उसको थोड़ा हैंडल कर रही थी। पर फिर मैंने इसको पढ़ा, और पढ़ने के बाद एक साइंटिफिक तरह से इस एनर्जी को रिलीज किया। हम इसको बोलते हैं अनवांटेड एनर्जीज। तो धीरे धीरे इसके इतने केस मैं कर चुकी हूं कि सभी ठीक हुए, लेकिन सब ठीक हुए। मैंने ये समझ लिया कि ये भी एक फ्लोटिंग एनर्जीज हमारे पूरे यूनिवर्स में ही चल रहे हैं, हमारे पूरी दुनिया में लोग मर रहे हैं, तो भाई हमारी ये दुनिया है तो कहीं तो रहेंगे वो। लेकिन जब व्यक्ति थोड़ा नेगेटिव होता है तो वो उसके साथ उस फ्रीक्वेंसी के ऑरा में एंटर हो जाते हैं। नेगेटिव क्यों होना चाहता है? नेगेटिव मतलब कैसे, क्या? नहीं, सोल ही नेगेटिव है। जैसे कोई मोह माया में फंसा है, किसी की अकाल मृत्यु हो गई, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो वो लिफ्ट नहीं हो पाए प्राकृतिक रूप से। कहते हैं ना, एक पूरे ईश्वर की ऊर्जा में लिफ्ट नहीं हो पाते, वो भी स्वेच्छा से होते, वो एक अलग चैप्टर है, पर वो नहीं हो पाए, तो वो वहीं पे वो सोल्स जो हैं वो किसी के आभा मंडल में चिपक जाती हैं। अब आभा मंडल आपका जो है, जो बाहर का एरिया है, वो ऊर्जा से भरा है, तो धीरे धीरे वहीं वो भी ऊर्जा है, उनको खाना कहाँ से मिलेगा? ऊर्जा को ही खाएगी। धीरे धीरे वो व्यक्ति के हाव भाव बदलने लगते हैं, और वो उनके मुंह के द्वारा या उनके भाव के द्वारा प्रकट होता है। स्वयं में तो ऐसे नहीं आ जाएगा, पर वो भाव बदल जाते हैं, उसका तरीका बदल जाता है। शुरू में आपका कोई एक्सपीरियंस हो? अरे मेरे तो बहुत एक्सपीरियंस है। कैसे? अब मैं ये इसको मानती हूँ। देखिए, जैसे मेरी बहुत पॉजिटिव जगह है, अगर कोई मेरे स्थान पे घुसता भी है ना, अगर उसके ऊपर इस तरीके का कुछ है
तो पहले तो वो उसकी आवाज बदल जाएगी, वो खुद को पहचानना भूल जाएगा, वो अपने रिश्तेदारों के साथ या अपने माता पिता को भी पहचानना भूल जाएगा। उस वक्त उसकी वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी, मैंने देखा है। इसका मतलब अब वो निकलना चाह रहा है, क्योंकि वो पॉजिटिव एरिया में तो रहना नहीं चाहता। तो मेरा इसलिए एनकाउंटर बहुत होता है। अब मैं पूछती हूँ उनके मुंह से कि इनके मुंह से मुझसे बात करिए, तो वो बात करते हैं, वो बताते हैं। मैं उनसे ये भी पूछती हूँ कि भाई आपकी मृत्यु कैसे हुई, मैं उनको वहां पे भी लेके जाती हूँ। वो बोलते हैं किसी इसने मारा था, मेरा ये हुआ था, या मैं ट्रक के नीचे आ गया था, या मैं ऊपर से फेंक दिया गया था, ऐसे जला दिया गया था, फला फला, या तांत्रिक ने पकड़ लिया था, वो भी बताते हैं। तांत्रिक ने पकड़ लिया, मतलब ऐसी भी चल रही है ना, विधाएं चलती है ना। कुछ लोग तांत्रिक लोग होते हैं, वो मनुष्य को भी, या बच्चे हैं, बच्चों को के ऊपर करते हैं। देखो मैंने देखा नहीं है, लेकिन वो ही बताते हैं तो मेरे को पता है। पर ऐसा आप लोग ने भी सुना होगा कि ऐसा चलता है, तांत्रिक लोग होते हैं जो मार देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, अखबारों में आता है, माता पिता खुद ही ले गए, ऐसा आता है ना। तो ये सब चीज चल रही है दुनिया में। अच्छा, जैसे कि कोई एनर्जी है, कोई जैसे कोई बाबा हैं, कोई उनके पास लेके जाते हैं। जैसे पंजाब में एक बाबा हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास कोई जा रहा है तो चश्मा वो उतार के फेंक रहे हैं। तो उनका कह रहे हैं कि मेरे पास एक ऐसी एनर्जी है, ऐसी दुआ है कि मैं आपका चश्मा छुड़वा दूंगा, आपको जिस तरह की भी कोई बीमारी है वो मेरे करिश्मे से ठीक हो जाएगी। तो उनकी कौन सी ऐसी ताकत है, कौन सा ऐसी अलाइनमेंट है जो उसको ठीक कर रही है? मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगी, पहले तो मैं ये बता दूं, मैं अपने बारे में बोलती हूँ। मैं किसी के लिए कोई जजमेंट नहीं करती, लेकिन कोई ना कोई शक्ति अगर वो बता रहे हैं और ऐसा होता होगा, तो कोई ना कोई शक्ति उनके होगी जुड़ाव। अब वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये तो जानने का विषय है। पर वो उस जो भी एनर्जी वो उनको इस काम में मदद कर रही होगी, तो वो ये काम कर रहे हैं। तो ये एनर्जी आती कहाँ से है? ये सारी ब्रह्मांड जो है ना, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, हम उसको समझ ही नहीं रहे कि वो पूरा एनर्जी से भरा हुआ है। उसमें अच्छी भी एनर्जीज हैं, उसमें नेगेटिव एनर्जीज भी हैं, पर जिस एनर्जी से हम लोग जुड़े हैं वो पॉजिटिव और पॉजिटिव। अच्छा, विश्वास और अंधविश्वास दोनों को जस्टिफाई करना हो तो कैसे किया जाएगा? देखिए, विश्वास तो कुछ वो एक्सपीरियंस करे व्यक्ति, कुछ लर्निंग उसको हो, कुछ उसने भी पढ़ा हो, और वो उस व्यक्ति से, राइट व्यक्ति से मिल भी जाए और एक्सपीरियंस कर ले, तो उसको एक विश्वास होगा। अब जो दूसरी चीज है कि वो खुद ही अपना दिमाग नहीं खोल रहा है कि मैं कुछ और चीजें भी जानूं, तो ना एक बंद किताब है तो हम बंद किताब ही रहेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे किसी को। जबकि ज्ञान ऐसी चीज है कि ये लाइफ भी कम हो जाएगी जानना, तो वो जानना ही नहीं चाहता है, उसने अपने को अपनी बातों से ही बांध रखा है। तो वो अंधविश्वास जो चला आ रहा है पेरेंट्स से, पुरखों से, पितरों से, वही मानते चले जा रहे हैं और उसी पे चल रहे हैं वो लोग। तो अंधविश्वास ये होता है कि आंखें बंद, यानी दिमाग बंद, और हम बस मानते चले जा रहे हैं। वो अच्छा है बुरा है इसमें भी नहीं सोच रहे। पहले समय में कोई साधु संत होते थे, उनके अंदर वो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें एजुकेशन का तो कुछ पता ही नहीं होता था, तो पढ़े नहीं, स्कूल कॉलेज नहीं गए, अध्यात्म रहते थे। आजकल जैसे आप हीलर हैं, आप एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, आप कई मॉडलिटी पे काम करते हैं, गोरों तक को पढ़ाते हैं, तो उनमें और आप में डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वो इतने दिव्य होते थे, उनके पास बहुत गैजेट्स नहीं होते थे, वो अपनी साधना में लिप्त रहते थे, उसी में वो टैप करते थे एनर्जीज को, उसी में ज्ञान की एनर्जी से ज्ञान टैप करते थे। सब कुछ मिल तो वहीं से रहा है, चाहे साइंटिस्ट हो, कहाँ से थ्योरीज आ रही है भाई? कोई आइंस्टीन हो, वो भी अलग सोच रहे हैं, वो मेडिटेशन में ही है। तो जो कुछ अल्फा लेवल, डीप लेवल में होते हैं, ज्ञान उतर के नॉलेज, क्रिएटिविटी में आता है, वो हम लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। कभी कभी ये होता है कि मैं बोल रही हूँ, बता रही हूँ, समझा रही हूँ, जो मैंने अनुभव किया है, वो फिर मैं 5 साल 10 साल बाद देखती हूँ किताब में कहीं लिखा है। ओह माय गॉड। तो मैं ये देखती हूँ कि चीजें वही हैं, आपको कभी भी मिले एजुकेटेड कर दिया गया है, पर अब हमारे पास किताबें हैं, मीडिया है, संपर्क करने की क्षमता है। तो क्योंकि ये जो है ना कलयुग, मतलब काल पुरुषों का युग, मशीनरी युग, हम इस युग में, हम कलयुग को वो नहीं बोल रहे हैं जो लोग बोलते हैं, हम कह रहे हैं ये कलयुग जो है एक तरीके से आपके लिए बहुत सारी संभावनाएं लेके आया है।
बहुत सारी चीजें आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो ये मशीनरी का युग भी है, तो हर टाइम में कोई ना कोई रिसर्च होती आई है भाई। पहले लोग चलते थे, फिर गोला बनाया, पहिया बनाया, तो ये सब रिसर्च चलती रह रही थी। अच्छा, एक ये जैसे साधु संत हैं, वो कई कई साल अपने आप को कष्ट पहुंचाते हैं, बैठे रहते हैं, कोई खड़े हैं कई सालों से, उनके पाँव खराब हो गए कई साधुओं के। तो आपको क्या लगता है कि आपकी, क्योंकि आप आज के दौर की एजुकेटर हैं, एजुकेशन दौर से गुजर रहे हैं, तो उनको अपने शरीर के साथ कष्ट पहुंचाना कि सही है? देखिए, मैं फिर वही वाली बात, मैं किसी के लिए नहीं बोलूंगी, उनकी भक्ति उसमें है, तो जिसकी भक्ति जिसमें है रहन दो उसमें, वो उसी में कुछ प्राप्त कर रहे हैं और शायद दुनिया को भी दे रहे हैं। वो हठ योगा के अंदर बहुत कुछ आता है कि मैं ऐसा करूंगा और मैं वो जो ईश्वर से मांगते हैं लोगों के लिए वो होता है। ऐसा भी नहीं है कि व्यर्थ भी जाता है, उनके अंदर एक विचित्र ताकत होती है। अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव देंगे, वही वाली बात, दोनों में डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है, लेकिन सब अपने अपने काम में लगे हैं, जिसको भी जिसमें लगना है वो लगे हैं। अब बहुत से लोग बर्फ में काम कर रहे हैं जो रह नहीं सकते आप उस टेम्परेचर पे, तो ये संभव होता है कि आप अपनी श्वास पर इतना कंट्रोल कर लो। ये सब कंट्रोलिंग पावर्स है। हमारे यहाँ तो ना गोरक्षनाथ बाबा है ना, वो शिव का स्वयं का रूप माने जाते हैं, और आज भी हम उनको मानते हैं उसी रूप में। उनको मृतक घोषित नहीं करते हैं, वो है, और उन्होंने ये जो चीजें दी है ना, वो आज भी एग्जिस्ट है। चलिए, मैं आखिर में आपसे सिर्फ 2 सवाल पूछना चाहूँगा। पूछिए। हीलिंग, रेकी, ये आई कहाँ से है? देखिए, वैसे ये जापानीज है, डॉक्टर मिकाऊ उसई, इसके फादर रेकी के माने जाते हैं, गुरु हैं, और मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। उन्होंने ये पद्धति दी, जैसे कोई साइंटिस्ट अपनी कोई भी पद्धति देता है कोई भी, ऐसे ही डॉक्टर मिकाऊ उसई ने, जो जापान में थे, उन्होंने ये पद्धति दी है, और ये बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है, इतनी सरल है कि दिमाग शायद क्लिष्ट हो सकता है। तो मैं तो चाहूंगी कि किसी को कुछ पढ़ना नहीं हो, जैसे आजकल नहीं बच्चे पढ़ते हैं, कम से कम अपनी लाइफ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, अरे भाई मंत्र भी नहीं सीखना है, ध्यान भी नहीं करना है, सहजता से अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है अगर, तो 2 लेवल रेकी के वो अवश्य सीखें और उसका अनुपालन करें, तो देखेंगे कि उनके अंदर ये ब्रह्मांड की ऊर्जा उनको सही रास्ते पे रखेगी, मनोकामना सिद्ध रहेगी, उनका शरीर स्वस्थ रहेगा, मन क्रियान्वित रहेगा, क्रिएटिव बनेंगे, पैसा अपने आप आता रहेगा, उन्हें किसी बात की बस रेकी करे, साधना की तरह आधा घंटा निकाल ले, और उनकी लाइफ हर तरीके से, उनके रिलेशंस अच्छे बनेंगे, इमोशनल लेवल पे वो बहुत स्ट्रांग रहेंगे, तो और क्या चाहिए बताइए। अच्छा, आपको क्या लगता है जो आज के दौर के बच्चे हैं वो रेकी की तरफ आएंगे, या दौर आपका क्या है? मैं तो आज के बच्चों को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, उनका दिमाग बहुत तेज है, थोड़ा सा आलसी जरूर हैं, इमोशनली थोड़ा मैं कम कहूंगी क्योंकि गैजेट से वो है, लेकिन मैं आज के टाइम में देख रही हूँ कि यंग जनरेशन बहुत स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आ रही है। ऐसा कारण मैम? अब पता नहीं, वो इतने जागरूक हो रहे हैं, या तो वो पढ़ रहे हैं, उनको इजीली चीजें नेट पर मिल रही हैं और उनका आकर्षण इस तरफ आ रहा है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी यंग जनरेशन, वो थोड़ा सा कोई होते, हर युग में होते हैं कुछ तो इस तरह के लोग जो कुछ नहीं माने, लेकिन मैं आज के रुख में ज्यादा यंगस्टर्स देख रही हूँ इस फील्ड में प्रवेश होते हुए। हो सकता है उनकी दिक्कतें भी हो, ये भी बात है, वो अपनी बातें व्यक्त ना कर पाए हो घर पे, क्योंकि घर पे भी आजकल सब लोग बिजी हैं, आजकल तो माताएं भी वर्किंग हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें भी होंगी, लेकिन हैं वो फिलहाल मेरे पास अब यंगस्टर्स बहुत आते हैं। अच्छा, सबसे आखिर सवाल पूछूंगा आपसे कि रेकी से कौन कौन सी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है और कितने टाइम में ठीक किया जा सकता है, और इसका प्रोसेस क्या है? देखिए, रेकी में अगर किसी को सेल लेवल पे काम करना है तो तृतीय उपचार तक तो उसे जाना ही पड़ेगा, मतलब 1 2 3 लेवल्स उसको करने चाहिए, और उसमें
साइकिक सर्जरी भी है, जिसको हम अपने पार्ट्स को सर्जरी कर सकते हैं, समझ रहे, साइकिकली, दिमाग से उस पावर, इतनी पावर बढ़ जाती है। और हमें सिंबल्स का प्रयोग करना आता है। सिंबल्स माने ज्योमेट्रिकल फिगर्स, उनकी अपनी ताकत होती है। जैसे श्री यंत्र है ना, ऐसे उसकी ताकत है। इस तरह से कई सारे यंत्र उसमें मिलते हैं और वो उसका प्रयोग करके बहुत कुछ अपने अंदर ठीक कर लेते हैं, सेल्स को ठीक कर सकते हैं। तो 3 तो डिग्री उसको सीखनी चाहिए, पावर, क्योंकि हर पावर बढ़ती है हर शक्तिपात से। पहले की थोड़ा सा पावर होती है तो वो सिर्फ टच ही कर सकता है, दूसरे डिग्री में वो कहीं भेज सकता है, कहीं भी, और ठीक कर सकता है। तीसरे में वो साइकिक सर्जरी और इवन साइकिक अटैक, ये भूत प्रेत थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर देगा, यानी वो चीजें छिटक जाए। जो नेगेटिव एनर्जीज अगर कहीं किसी के ऊपर स्टक हो गई, कोई बोल रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, तो उसको भी वो थोड़ा हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, मैंने अभी एक पॉडकास्ट में कहीं सुना था, कह रहे हैं कि समा बहुत जल्दी से भाग रहा है, कि ये भी क्या कुछ आने वाला कुछ बुरा है क्या कोई? देखिए, समय कोई बुरा नहीं होता। हम अगर चाहें तो अपना समय बिल्कुल ठीक रख सकते हैं। अपनी ऊर्जाओं को सीखना तो पड़ेगा, ज्ञान के साथ तो चलिए। और आपकी चॉइस अगर ये है कि मेरा समय सही रहे, तो कोई ग्रह आए जाए, कुछ भी हो, समय आपका ठीक रहेगा। ये मैंने अनुभव किया है, ये मैं अपने, क्योंकि हमारी भी पत्रियां हैं, हमारा जो समय चल रहा है वैसा नहीं। अगर कोई देखेगा पंडित, हम स्वयं में पंडित हैं, लेकिन देखेगा तो वो कहेगा ये ऐसे कैसे चल रहे हैं भाई, इन्हें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों रखें, हम अपने ऊपर काम करें ना, साधनाएं हैं ये कुंडली में है तो तभी तो कर रहे हो ना आप। वो तो एक ब्लेसिंग है, लेकिन कुछ ग्रहों के मिलान ऐसे होते हैं जो भाई अप्रिय ग्रह हैं, जिनको कहते हैं ना अनफ्रेंडली। अब अगर युति उनकी भी बन रही है तो कुछ तो भाई उनको उत्पात करना चाहिए, पर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे तो सब हमने चूज करा है कि भाई आराम से रहो, हम भी अपने चल रहे हैं सही से। सब इसी ब्रह्मांड में है, वो हमारा सुनेंगे, क्या ये क्षमता है हम लोग की। अब आखिर में आपसे एक सवाल पूछूंगा। आपने कुंडली की बात करी, कुंडली से हट के आप अपना जीवन जी रहे हैं। अच्छा, उसमें दशा प्रत्यंतर दशाएं चलती हैं, किसी के ऊपर बुरी दशा चल रही है, राहु की, केतु की दशा बुरी बोली जाती है, या किसी भी बुरी ग्रह की दशा चल रही है, तो रेकी हीलिंग से उसकी दशा बदली जा सकती है? बिल्कुल, अगर वो बहुत ऑनेस्टली उसको मानता है तो बिल्कुल बदली जाती है। क्यों ऑनेस्टी मानना, यहाँ मैं देखिए, अच्छा एक चीज समझिए, इस ब्रह्मांड में चींटी एग्जिस्ट करती है, इतना बड़ा प्लैनेट एग्जिस्ट करता है, इंसान एग्जिस्ट करता है, ठीक है, घास एग्जिस्ट करती, छोटे बड़ी सभी चीज कर रही है। माता पिता की आंख में कोई भी बच्चा कैसा होता है? अच्छा होता है, बराबर का ही होता है, बराबर का होता है। ऐसे ईश्वर की दृष्टि में कोई प्लैनेट बड़ा नहीं है, हमको दिखे भले ही, या कोई घास छोटी नहीं है, कोई चींटी छोटी नहीं है। कहते तो है ना, पिछले जन्मों से कुंडली लेकर के आए हैं ना। हाँ हाँ, वही तो बता रहे हैं। पर हम जब एनर्जी में आ गए तो हम क्या कर सकते हैं? हम यूनिवर्स के साथ में जुड़ के, चूंकि यूनिवर्स हर किसी को समान देख रहा है और हम अपनी ऊर्जाएं बढ़ा रहे हैं, यूनिवर्स के साथ में काम कर रहे हैं, तो हम तो यूनिवर्स से कहेंगे ना भाई, हमारी तो सबकी हमने पलट दी है, और पलटते हैं लोग यहाँ पे। अच्छा, चंद्र की दशा जब चलती है, कहते हैं कुंडली में, मैं खत्म कर रहा था क्योंकि बड़े मेरा इंपॉर्टेंट सवाल मेरे अभी जहन में आ गया। जब चंद्र की दशा चलती है, इंसान डिप्रेशन में जाता है, या फिर कुछ कोई भी बुरी चीज पे प्रभाव से गुजरता है, या हाँ। बुरी सोल का उसे प्रभाव होता है, तो ये उसके ऊपर तो चंद्र की दशा है, तो ये रेकी से उसका जीवन बदला जाएगा? बिल्कुल, मेरे ऊपर ही है। मेरी 20 तारीख मेरी है, 2 नंबर है चंद्रमा का। हाँ, ये जब ज्ञान आ जाता है कि मुझे मूडी नहीं होना है, क्योंकि मन है, मन पे जब आप काबिज कर लेते हो कि मैं मन की अपनी सुनूंगी, मन को सुनाऊंगी, इस अवस्था में अगर आ गए ना, तो मन क्या करेगा? आपकी सुनेगा,
आप डिप्रेशन में नहीं आओगे। मैम एक्चुअल में ना मैं फिर कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये सुनने में क्यों ना हो रही? बातें बहुत अच्छी लग रही हैं। नहीं, मैं पर हूं ना इंसान साक्षात, पर इंसान मानता कहाँ है? मैं भी तो इंसान ही बुद्धिमान हूँ इंसान इतना हो जाए तो इंसान क्यों गलत करे? भाई। मैं भी कोई बहुत बुद्धिमान नहीं थी, मैं भी अभी भी बुद्धिमान नहीं हूं, और ऐसा नहीं है कि गुण अवगुण मेरे अंदर भी नहीं होंगे, पर हमने काम किया, काम तो करना पड़ेगा ना, हम कर्म के लिए आए चलो हैं। आप बता दो, लास्ट में आप बता दो क्या क्या किया आपने। देखिए, हमने अपने ऊपर सबसे पहले तो अपने को ही साधा रेकी से, और स्टडी से सब चीजें समझ गए कि हमें अपने ऊपर चंद्रमा की वो आधे उजले और आधे अंधेरे वाले चंद्रमा जो हमें दिखते हैं, हम पहले उससे हट जाएं। हम अपने चंद्रमा को यानी अपने मन को साध लें। मैं मन की नहीं सुनती हूं, मैं मन को सुनाती हूं। एक्चुअली कहा गया है ना, मतलब आप मन को कहते हैं कि मेरे हिसाब से कर। बिल्कुल मेरे हिसाब से कर, क्योंकि मुझे मतलब मन ही तो आपको चलाता है अल्टीमेट। तो मैं पहले निर्देश दे दूं उसको। माइंड इज अ बैड मास्टर, गुड सर्वेंट, ये कहा गया है। ओह माय गॉड मैम एक्चुअली माइंड इज अ बैड मास्टर बट अ गुड सर्वेंट। तो उसको सर्वेंट की तरह ट्रीट करेंगे। मास्टर बना लिया, मार डालेगा जैसे आपको। कोई इंसान इस जगह में प्रेजेंट है, आपके साथ हूँ, हम्म, मेरे दिमाग में कई बातें चल रही हैं, पिछली मेरे ठीक दिमाग है। में चल रही हैं, यानी कि मेरा चंद्र बोला जाए, माइंड इज द चंद्र ना, मेरे हाँ, दिमाग में कुछ चीजें चल रही हैं। तो यहाँ रह के भी मैं कहीं और हूँ, ठीक आपसे है, भी बात कर रहा हूँ, तो उसका कारण ठीक क्या है। हो सकता है? नहीं तो अभी आप उसको मान रहे हो ना, उस दशा को आराम से, तो वो आपको बार बार ले जा रहा है। अभी आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है ना, तो आपके मन जाएगा। पर जब हम अलर्ट होते हैं कि मन वहां क्यों गया, भाई तू यहाँ पे आ जा, तो कैसे लाएं? अब उसको मेडिटेशन से लाओ, इंक्रीज करो। अगर आप रेमेडी चाहते हो, मन को साधना सबसे अच्छी बात है। 5 मिनट का मेडिटेशन करो एंड लिव इन नाउ, अभी में जिएंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा ट्रेन करेंगे ना, तो होएंगे। ट्रेनिंग तो हर चीज की चाहिए ना। ABCD भी आपने सीखी होगी, रटी होगी ना, या नहीं रटी? तो तभी फिर आपने इज वॉज ये सब सीखा होगा, फिर सेंटेंस बनाना सीख लिया। चलिए हम लाइव अपने अभी खत्म करेंगे, लाइव दिखा दें कि मन को 5 मिनट की या मेडिटेशन कैसे करें कि 1 मिनट की करो। हाँ, हाँ, क्या करें? ठीक है ना। तो बिल्कुल गहरी सांस लेनी है। पहले तो आपको अपनी अवस्था बिल्कुल सही करनी है। अगर हम बैठे होते हैं तो हमारे लेग्स को क्रॉस करेंगे। ये मन को शांत करने के लिए एक अवस्था बनाएंगे ना पहले तो। नहीं, मैं ये बता रहा हूं, ये हाँ, मन को शांत करने के लिए, ठीक है ना। और अपने हाथों की भी एक अवस्था ऐसे बनाएंगे, बिल्कुल आराम, रेस्टफुल, ठीक है। कंधे भी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल आराम से, पीठ थोड़ी सी खड़ी, लेकिन स्ट्रेस नहीं देंगे बॉडी पे, स्ट्रेस नहीं देना है, ठीक है। और गहरी सांस लेंगे। आपको बता दें, गहरी जब सांस लेते हैं हम, तो धीरे धीरे हम शांत होने लगते हैं। तो अब मेरे साथ चलिए, मैं आपको 1 मिनट में आप बताएंगे मुझे। गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़िए। सांस पर आपका अधिकार है। और ऊर्जा से भरी श्वास 1 मिनट लीजिए, गहरी पूरी भर के, और धीरे धीरे अपने अप्रिय विचार जो डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको बोलिए छोड़ दिया भाई, को छोड़ दीजिए। फिर एक और गहरी सांस लीजिए, बिल्कुल आराम से, एंजॉय करते हुए, और फिर छोड़िए धीरे धीरे। और सारी अप्रिय ऊर्जाओं को छोड़ दिया, ऐसा तो भाव ला सकते हैं ना। एक और गहरी सांस लेंगे, और अपने को अनुभव करेंगे। सिर्फ सारा ध्यान श्वास पर रहेगा। अंदर कहाँ तक जा रही है ये स्टडी करिए अपनी सांस को पहले, और बाहर कहाँ तक जा रही है बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। सिर्फ अंदर आती श्वास पर ध्यान दीजिए, सिर्फ बाहर जाती श्वास जो नेचुरल चल रही है उस पर ध्यान दीजिए।
और बॉडी में इस सांस से हो क्या रहा है वो भी अनुभव होगा। क्या बात है, सच्ची में ये मैं बड़ा एक रिलैक्स फील किया मैंने। मतलब मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि जैसे कि वाकई कहीं मतलब मैं दुखों से दूर, मतलब कुछ परेशानी दिमाग में चल रही थी उससे दूर हूँ। तो देखिए हुए ना आप। मतलब आपको क्या लगता है कि इंसान खुद अपनी परेशानियों को खुद से हल कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, 100%। और 100% परेशानियां सही कर सकता है, ये भी बता दूं मैं। थोड़ा प्रयास करें, थोड़ा जैसे आपने थोड़ा सा मेरे कहने से प्रयास किया ना, तो इतना प्रयास क्या बुरा था क्या, बताइए। बहुत बढ़िया। तो ऐसे सब लोग अगर इसको 10 मिनट भी करेंगे तो कहाँ तक जाएंगे बताइए, जब इतने छोटे से प्रयास के साथ आप आगे बढ़ोगे। देखिए मैंने तो एक्सपीरियंस किया ये अपनी अंदर फील किया कि हाँ, आत्मा को कुछ फील हुआ कि रिलैक्स अनुभव लिया उसने। अगर आप भी ये अनुभव लेना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं ज़िंदगी क्या है, हम क्यों आए हैं, हमारी आत्मा, हमारे जीवन का पाथ क्या है, तो आप ये पॉडकास्ट ज़रूर सुनें। ये आपको ज़रूर बताएगा, क्योंकि गुरु माँ ने बहुत बड़ी, बहुत गहराई वाली बात है इस पॉडकास्ट में। तो आप ज़रूर सुनें, आपको ज़रूर एक ना एक अपनी ज़िंदगी की परेशानियों का पाथ मिलेगा। नमस्कार। नमस्कार सभी व्यूअर्स को, थैंक यू। धन्यवाद।